शफी साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ क्योंकि अभी खान साहब की हमशीरा जो बयान उन्होंने दिया आपने भी सुना। आप लोग बस खुद चाहते हैं खान साहब से मुलाकातें ना हों, उनको मुतअद्दिद लोग आ कर ये वाली बात बता रहे हैं। एक तो इसका जवाब दे दें और इख्तियार वली साहब की भी जो उनकी बात का जवाब देते हैं। आप भी उन वज़रा में से तो नहीं है जिन्होंने रोका है सुहेल आफरीदी साहब को कि रुक जाएं, इस्तीफ़ा ना दें? देखिए, इख्तियार साहब तो रोज़ कोई ना कोई लतीफ़ा जो है वो ट्वीट करते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करना अब नून लीग का वतीरा बन गया है। नून लीग के पास कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान को आगे ले जाने का। नून लीग के पास कोई प्लान नहीं है इकॉनमी की रिवाइवल का। वो इसलिए पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर बात करते हैं। पहली बात है कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान की। वोटर के एतबार से आप देख लें, आप स्ट्रीट पावर के एतबार से देख लें, सीटों के एतबार से देख लें। जब इतनी पार्टी बड़ी हो जाती है तो उसमें इख्तिलाफात भी होते हैं, ग्रुपिंग भी होती है, उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा भी होती है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो इत्तेफाक और इत्तेहाद होता है। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की आपने बात की, देखिए फवाद चौधरी साहब तो तहरीक इंसाफ से उनका कोई मतलब क्या है, उनको क्या है तहरीक इंसाफ के साथ राइट ना? वो तो IPP का हिस्सा है। उसका जो कैरियर है वो तो काफ लीग से स्टार्ट हुआ, पीपल्स पार्टी से होके, मुशर्रफ से होके एक यूट्यूबर बना, यूट्यूबर से तहरीक इंसाफ में आया। तहरीक इंसाफ में जब मुश्किल दिन आए 3 दिन की जेल गुजार के वो रफू चक्कर हुआ। अब वो अगर इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है तो ये जाती कर रहा है। आप IPP का हिस्सा हैं, आप IPP से पहले इस्तीफा देने, फिर अगर वो तो उन्होंने कभी शामिल ही नहीं हुए, वो तो एक शायद मीटिंग में थे। उस प्रेस जब IPP लॉन्च हो रही थी तो फवाद चौधरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। उनके शायद घर में थे, लेकिन IPP का तो वो कभी भी हिस्सा नहीं था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पार्टी लॉन्च हो रही है और फवाद चौधरी साहब वहाँ बैठे हैं, या एक और पार्टी लॉन्च हो रही है, मैं उधर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हमने कई मरतबा उनसे पूछा है, वो कहते हैं मेरा IPP से कोई ताल्लुक नहीं। क्या करने गए थे? खाना खाने गए थे वहाँ पे? उनको वो कह रहे थे प्रेशर था उन पे ना, उन पे दबाव था कि आप ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने उस दबाव को प्रेशर नहीं सह सकते, अगर आप प्रेशर नहीं सह सकते फिर आप सियासत ही ना करें, फिर भड़की ही ना मारें। अब उनको कोई हक नहीं है तहरीक इंसाफ के इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करने को। लेकिन शफी साहब, जो उन्होंने ऑडियो लगाई है वो तो उज़्मा खान साहिबा की हैं, आप ये तो नहीं कह सकते। बात बड़ी वाज़ेह है कि अलीमा आपा हो या फिर उज़्मा बीबी हो या नूरीन बीबी हो, भाई का जो बहन के साथ रिश्ता होता है वो बड़ा प्यार भरा होता है। उनका गिला भी जायज़ है, उनका गुस्सा भी जायज़ है। और उनका इल्ज़ाम सच है या नहीं? इल्ज़ाम तो वो ही वेरीफाई कर पाएंगे। अगर उसके पास ऐसे कोई लोग गए हैं तो उन्होंने कहा है, उन्होंने उस बेसिस पे ये बात कही है। लेकिन हर बंदे की तहरीक इंसाफ में ये कोशिश है कि हमें जो वोट पड़ा है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पड़ा है। गवर्नेंस हम सबसे आगे हैं, लेकिन रिहाई के लिए भी हम इकदामात कर रहे हैं। जहाँ तक अफरीदी साहब, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अफरीदी साहब जो है उसको चेंज किया जा रहा है। आपके हवाले से भी मैं सॉरी टू मतलब आस्क दिस ऑन योर फेस कि आपके हवाले से भी ये जी मेरे हवाले से भी चली, लेकिन वो तमाम चीज़ों को अफरीदी साहब ने खुद भी उसकी तरदीद की। और जहाँ तक अफरीदी साहब की बात है, देखिए इमरान खान ही फैसला करेंगे कि कौन वज़ीर आला रहेगा और कौन वज़ीर रहेगा। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें फ़ैसले की कुव्वत, तमाम तर फ़ैसले की कुव्वत वो इमरान खान साहब के पास है। अली अमीन साहब उनके चॉइस थे, अली अमीन साहब को हटाया भी उन्होंने है। अफरीदी साहब उनके चॉइस हैं, उन पे कम्प्लीटली एतमाद है। आखिरी मुलाकात जो सलमान सफदर की इमरान खान साहब से हुई है उसमें बाकायदा तौर पे अफरीदी साहब को शाबाश मिली है, भरपूर एतमाद का इजहार किया गया है। कुछ और भी इख्तियारात उनको दिए गए हैं, कुछ मैसेजेस भी अफरीदी साहब को पहुंचे हैं और कुछ जो इख्तियारात उनको मिले हैं और जो मैसेजेस उनको पहुंचे हैं कुछ दिनों में आप उस पे। अच्छा, आप लोगों ने वो पब्लिक नहीं किए कि क्या मैसेजेस उन्होंने अफरीदी साहब के लिए दिए? नहीं, हर चीज़ पब्लिक करनी नहीं होती। अभी जो एक्शंस आपको नजर आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, और स्ट्रीट मूवमेंट की कोई मतलब ये तारीख पे तारीख वाला सिलसिला तो नहीं होगा? स्ट्रीट मूवमेंट को देख लिया आपने, कश्मीर से होके आए हैं। कश्मीर में आपने मुजफ्फराबाद में रैली देखी होगी जो कामयाब रैली थी। उसके बाद फिर मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार से उन्होंने खिताब किया। अब 6 तारीख को हम मनसेरा जा रहे हैं, वहाँ पे जलसा आम से खिताब करेंगे और अगली स्ट्रीट मूवमेंट की तारीख मनसेरा में दी जाएगी। राइट, अच्छा, मनसेरा में अगली स्ट्रीट मूवमेंट की तारीख होगी। समर साहिबा, सुनने में आया है कुछ लोग क्लेम करते हैं कि गंडापुर साहब की भी कोई मुलाकातें जेल में करवाई जा रही हैं, वो भी उस इंतज़ामिया की मर्जी से हो रही हैं, जेल इंतज़ामिया की, जो कि आपके ज़ेरे इंतज़ाम है। मतलब कोई आप लोग भी कोई मतलब साजिशें कर रहे हैं उनकी पार्टी को तोड़ने के हवाले से? गंडापुर साहब की मुलाकातें, क्या ये बात सच है? मतलब आर यू प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन? नो, आई एम नॉट प्रिवी टू एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अली अमीन गंडापुर's मूवमेंट्स। सोशल मीडिया पे उनकी अपनी कोई फॉलोइंग है जो लगी हुई है कि किंग इज़ कमिंग एंड
हाँ। रिटर्न ऑफ, वो तो मैं तो कहती हूँ पढ़ते किंग रहते कह रहे हैं, हम कहते हैं रिटर्न ऑफ किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग गंडापुर साहब को। अच्छा। हमें तो इस तरह लग रहा है। हाँ। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमें इनकी पार्टी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, आपस में धड़ों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक की बात नहीं मान रहा, दूसरा दूसरे की बात नहीं मान रहा, कोई किसी का जलसा नहीं अटेंड कर रहा। एंड शफी साहब की बात इस हद तक दुरुस्त है कि इनकी इंटरनल पार्टी के मैटर्स में हम कोई नहीं होते बोलने के लिए। ये जिसको जिस ओहदे पे रखें, जिसको जिस सीट के लिए नामजद करें, दैट्स देयर प्रेरोगेटिव। हमने उनके साथ डील करना है जिसको इनकी पार्टी नामजद करेगी। लेकिन ऐसा जो हुआ सीट नहीं पे था जब सुहेल आफरीदी साहब की नामजदगी आई थी, तो वुज़रा के प्रेस टॉक्स करते थे। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब के बारे में उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका एक किरदार था 9 में एंड रेडियो पाकिस्तान में के बारे में, एंड वो हमने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम पर इस पर थोड़ी सी बात छेड़ी। देखिए, वो बात उनका एक माजी है, ना करते इस तरह की हुल्लड़बाजी, ना करते सरकारी अमलाक पे ना चढ़ दौड़ते, गैर जिम्मेदाराना सियासत ना करते। आपका पॉलिटिक्स में रिस्ट्रेंट बहुत जरूरी होता है। हमारा भी दिल चाहता है। मैच करती है समर साहिबा, क्योंकि वो तो यही मौक़िफ़ बार बार कहते हैं हमने किया ही नहीं है। आप कहते हैं ना करते, वो कहते हैं हमने कहाँ किया है। वो कहते रहे ना, हम जो ये वाकई आप यू मेंटेन कि ये I maintain it from the day first. I was in Peshawar when that thing happened, the episode happened. किला बाबूसार के किला बालेसार के बाद, और पेशावर का वाकया 10 मई को हुआ, 9 मई को नहीं हुआ। रेडियो पाकिस्तान वाला और चागी मुजस्मा जो जला वो 10 मई को, हाँ। 11 मई को वहीं थे आप मैं उधर ही थी। मैं 11 मई को मैं अपनी बात खत्म कर लूँ ना शफी साहब। 11 मई को मैंने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया, उनके लोगों से मैं मिली। वो जो MD साहब जो बार बार खत लिख रहे हैं इंक्वायरी के लिए, उनसे, उनके स्टाफ से, उनके ऊपर जो गुजरी, तो ये कोई बात नहीं है कि हम में से कोई उनको वरगला रहा है या कह रहा है। उन्होंने एक सानेहा देखा, दे वर ऑल फ्राइटन्ड फॉर देयर लाइव्स। उनकी ज़िंदगी की जो एक मेहनत थी, काम था, वो इस तरह इट वाज पुट टू फायर। सो देखिए, सुहेल अफरीदी साहब का उसमें एक मशकूक किरदार डे 1 से था। दैट वाज आवर ऑब्जेक्शन। अब जब वो बैठ गए हैं तो उनके साथ सब ने मीटिंग्स भी की हैं, उनके साथ डील भी किया है, और जब तक वो इस सीट पे हैं तो हम करते रहेंगे। अब उनकी पार्टी उनको आगे पीछे कर दे तो इंटर पार्टी चीजों को हम नहीं वो कर सकते। अगर आगे पीछे कर दे, ये आप कहते हैं फिर हमारे ऊपर नहीं होगा। हमारे ऊपर तो नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आप उनकी पार्टी में से भी जो कुछ लोगों को वरगलाया जा रहा है, वो गवर्नमेंट वरगला रही है, आप डिनाई करती हैं। नहीं, हमारा क्या काम है? वो खुद सारे वरगलाए हुए। खान साहब की बहनों को हम वरगला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को हम वरगला रहे हैं, जो इनके सलमान अकरम राजा साहब हैं उनको हम वरगला रहे हैं। ये तो सारे खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक दूसरे पे फहाश इल्जाम भी लगा रहे हैं। सो इनको फहाश इल्जाम भी हैं बीच में, वो कुछ खवातीन हैं वो, और कुछ मर्द फहाश इल्जाम भी लगा रहे हैं। वी डोंट नीड टू डू सिंक टू दीज पॉलिटिक्स। हमारा एक ही मुतालबा है, आए सूबे की गवर्नेंस को बेहतर करें। सूबे में जो करप्शन की एक गंदी एक वो चल पड़ी है, एक वबा, उसको हटाएं, उसको पाक साफ करें। ये जिस नारे पे आए थे, तब्दीली की, साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, उसको पूरा करें। इधर यहाँ पे जो हो रहे हैं, इनके जो पूरे TMAs का वो हो रहा है, जो स्कैंडल्स निकल रहे हैं करक में, शब कदर में, पेशावर में, ये तो पिछले एक हफ्ते में वो जो एक स्कैंडल था, वो चला था, कोहिस्तान स्कैंडल ना। कोहिस्तान का तो वो तो उनका था, उसमें तो अरबों रुपए की रिकवरी भी हो गई ना। नहीं, उससे पिछले उसका था, उसमें तो अरबों रुपए की प्ली बार्गेन भी हो गई, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में अच्छा और ज्यादा 3-4 बड़े स्कैंडल्स